आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात पर फिर बोले वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक। कहा पीएम मोदी का दूत बनकर नहीं की मुलाकात, बतौर पत्रकार मिला। ट्राई संशोधन बिल पर मोदी सरकार का बड़ा समर्थन। एसपी, बीएसपी, एनसीपी और एआईएडीएमके सरकार के साथ। तो मैं समझती हूँ कि यदि कोई अड़चन आ रही है और उसको लेकर अमेंडमेंट आ रहा है और वो अच्छा अधिकारी है तो उसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए। इसलिए जो बिल आएगा राज्यसभा में हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी। मौजूदा कानून के तहत नहीं हो सकती नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति। कानून में बदलाव सरकार का अधिकार। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में नाबालिग आरोपियों से वयस्क आरोपियों की तरह हो रहा है बर्ताव। Out and shows the best in every. मेनका गांधी ने कहा कि रेप की वारदातों में शामिल 16 साल तक के किशोरों को वयस्क अपराधियों में शामिल करने पर कर रही हूं काम। 50% of all sexual crimes are 16-year-olds who know the JJ Act. If we bring them into the purview of the adult world, then it will scare them. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा जुवेनाइल एक्ट में संशोधन पर सदन में हो बहस। कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी पर आरोप, एक एसएचओ को फोन पर दी धमकी। आरोपों के मुताबिक मेनका ने कविनगर के एसएचओ अरुण कुमार को नौकरी ले लेने की धमकी दी। एसएचओ के पास एक शख्स एक लंगूर को बंधक बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था। रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर थाने से किया मेनका को फोन, तभी मेनका की धमकी देने का आरोप। एक स्कूल में लंगूर को बंधक बनाकर रखने का आरोप। छोटे बंदरों को भगाने के लिए बांध कर रखा गया है लंगूर। इससे पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दी थी मुरादाबाद के एसएसपी को धमकी। राज्यपाल के पद के लिए केसीनाथ त्रिपाठी, राम नायक, बलराम जी टंडन के नाम तय। ओपी कोहली, पद्मनाभ आचार्य का भी नाम तय। सूत्रों के मुताबिक राम नायक को यूपी और बलराम जी टंडन को छत्तीसगढ़, केसीनाथ त्रिपाठी को पश्चिम बंगाल, पद्मनाभ आचार्य को नागालैंड और त्रिपुरा के साथ ओपी कोहली को गुजरात का बनाया जाएगा राज्यपाल। असम में बक्सा में फिर फैला तनाव। 5 लोगों की हत्या से गुस्साए लोग, कुल 7 लोगों का किया गया था अपहरण। 2 लोग चंगुल से किसी तरह निकले। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की बड़ी मुसीबत। पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, पूछा क्यों ना रद्द कर दी जाए उनकी सदस्यता। अशोक चौहान ने चुनाव से जुड़े खर्चे की अब तक आयोग को नहीं दी पूरी जानकारी। चारा घोटाले मामले में आज आरजेडी के मुखिया लालू यादव की सीबीआई कोर्ट में पेशी। अभी जमानत पर बाहर है लालू। चारा घोटाले मामले में लालू को हुई है 5 साल की कैद की सजा। करीब 2 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने आज ब्राजील पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल बर्लिन में रुक गए थे। कल से ब्राजील में शुरू हो रहा है सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे मोदी। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बीएसपी नेता आचार्य गिरिराज किशोर का निधन। दिल्ली में बीएसपी कार्यालय में ली अंतिम सांस। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं गिरिराज। बीएसपी ने जताया शोक। कि गिरिराज जी ने संतों के बीच में जो अपना विश्वास प्राप्त किया था, वो विश्वास वो बनाए रखा उन्होंने अपने उन सबके संपर्क के माध्यम से। ये बहुत बड़ा कार्य मैं तो समझता हूँ कि जीवन के अंदर हमें दिखाई देता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य गिरिराज किशोर के निधन पर जताया गहरा दुख। ट्विटर पर लिखा, गिरिराज जी का जीवन मातृभूमि की सेवा में बीता। राजनाथ ने भी जताया शोक। धोती पहनने पर मद्रास हाईकोर्ट के जज और 2 वकीलों को तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने क्लब में जाने से रोका। श्रीनगर में पोस्टर के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश। हिजबुल मुजाहिदीन ने मुखबिरों को मारने के चिपकाए पोस्टर। गिरिराज सिंह केस में इनकम टैक्स ने पटना पुलिस से किया संपर्क। 1 करोड़ 15 लाख की रकम का मांगा ब्यौरा। चोरों से बरामद की थी सांसद गिरिराज सिंह के घर की रकम। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनसीपी नेता के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज। गैंगरेप पीड़ित के यौन शोषण का आरोप। फेसबुक पर यूपी के मुख्यमंत्री को गाली देने पर मैनपुरी में मामला दर्ज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की शिकायत।